capital expenditure. Now the next chapter is capital expenditure, and marks allocated for this chapter is 20. तो आप समझ सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि मार्क्स जो इसके लिए 20 दिया गया है. अब आइए बोलेंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट करने के आप पहले इसका थ्योरी लिखाएंगे? नो, पहले करेंगे प्रैक्टिकल. आप बोलेंगे सर पहले थ्योरी सबको ही लिखाता है. माथुर सर है उल्टा. अगर आप कोई चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं, इसके बाद जब उसका थ्योरी करते हैं ना, तो आपको ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है. ठीक है, तो आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं. अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम समझ गए, लेकिन इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर सिलेबस में 1 and 2 है. कैपिटल एक्सपेंडिचर 1, आफ्टर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर 2. तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 and 2? तो हम बोलना चाहेंगे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर्स. तो सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स को लिया गया है 1 में और कुछ चैप्टर को लिया गया है 2 में. हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, नो 1 and नो 2. ठीक है, आइए अब हम मेथड्स पहले बता देते हैं आपको. मेथड्स. फर्स्ट, पेबैक मेथड. पीबी पी बोला जाता है, पीबीपी. तो नाउ लुक हियर, फुल नेम इज पेबैक मेथड. हाउ कैन द एब्रिविएशन विल बी पीबीपी? पीबीएम होना चाहिए. तो इसका एक्चुअल नेम पेबैक पीरियड होता है. क्या होता है? टू. अच्छा, इसमें दो पार्ट है. when CF80 अब what is the full form of CF80 in FM में आप देखते होंगे there are so many abbreviation be used while solving any type of questions. तो इसमें एब्रिविएशन चलता है यार. तो CF80 का फुल फॉर्म लिख दो, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन. अगर CF80 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तब कैसे करेंगे? व्हेन CF80 इज वेरिएबल, तब कैसे करेंगे? टू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR. तीसरा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड.
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR. Another name is trial and hit method. Accept and reject method. अब आप एक एक करके ध्यान से देखो, चीजों को समझो, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है जी। अब मेथड्स के बारे में डिस्कस कर ले। पहला है पे बैक मेथड या पे बैक पीरियड, PBP। अगर CFAT अगर फिक्स रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वेरिएबल रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यहां एक चीज देखो, पे बैक पीरियड मेथड, यहां पर भी है ना पे बैक पीरियड मेथड, सिर्फ इसके आगे क्या लगा हुआ है, डिस्काउंटेड। यानी अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये इसके साथ फ्री है, अगर ये फ्री है ना, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, मतलब फ्री का रिपीटेड फ्री मिलेगा आपको। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR, ये तो आप देखें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इसी को ट्रायल एंड हिट मेथड और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट मेथड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये अलग है, बाकी सब एक है। यानी ये चैप्टर आप चाहें तो बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, और ये बात है वो भी हम आपको बता देते हैं, और वो ये है कि बाद में जो थ्योरी होगा ना, थ्योरी ऐसे आया है, व्हाट इज NPV, व्हाट इज PI, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NPV एंड PI। अरे बाबू, जब आप सॉल्व कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा, तो थ्योरी आपको थोड़ा समझाएंगे तो आप इतना समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, पेबैक मेथड से। उम्मीद करते हैं कॉपी कर लिए होंगे, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी कैलकुलेट CFAT। एक बात तो आप समझ गए हैं, लेवरेज इज द बेस ऑफ FM। लेवरेज में हम लोग क्या करते थे, तो याद कीजिए, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करते थे तो कंट्रीब्यूशन आता था, F करते थे तो PBIT आता था,
आई माइनस करते थे तो पीबीटी आता था, टी माइनस करते थे तो पीएटी आता था। यहां तक तो जरूर है। पीएटी के बाद एक चीज और भी होता था, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, देखो यहां से अगर पेड से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे तो आता था PAES, and with the help of PAES we can easily find the EPS of any company. बट यहां पर हम तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, हम क्या निकालना चाहते हैं? CFAT। तो पेट के साथ अगर हम प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन तो क्या आएगा? CF। ओके, तो देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अब हम इसका हेल्प लेके आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम अब इतना पीछे से तो देगा नहीं, क्योंकि अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में इसके सीएफएटी को लेके आगे भी तो बढ़ेंगे ना, तभी ना डिस्काउंटेड निकलेगा, पेबैक निकलेगा, तो इसके बाद भी तो कहानी बढ़ेगा। तो कितना लंबा हो जाएगा, एक पेज में भी पूरा नहीं आएगा। तो कहानी यहां से शुरू कर सकता है, पीबीआईटी से। तब इंटरेस्ट घटाएंगे, टैक्स घटाएंगे तो यहां आ जाएगा। हो सकता है यहां से शुरू कर दे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स रेट इज 50%, तो यहां आ जाएंगे प्लस डिप्रिसिएशन कर। हो सकता है आपको पेट से दे दे, पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे, और डिप्रिसिएशन आप निकाल ही लिए, तो दोनों को जोड़ के सीएफएटी आ जाएगा। इसके बाद का कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए सम्स नंबर 1 बोलना शुरू करें। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। प्रोजेक्ट ए है, उसमें 10 लाख रुपया लगेगा। वेयर इज प्रोजेक्ट बी, एक और भी है बी, उसमें आपको 12 लाख लगेगा। तो देखिए ए लाख, अगर ए करने जाएंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख, बट व्हेन वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बी देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख। प्रोजेक्ट ए गिव अ CFAT। So now look here, CFAT, what is CFAT? CFAT is just like profit. CFAT क्या है? Just like profit। भाई पेट में से डिप्रिसिएशन फिर से जोड़ दिए तो प्रॉफिट आ गया। तो बोलता है कि जो प्रोजेक्ट ए है उसका जो प्रॉफिट होगा वो 2.5 लाख रुपया होगा पर एनम। देख रहे हैं ना? और ये 6 साल तक 2.5 लाख देगा। अगर 2.5 लाख करके 6 साल तक देगा तो टोटल 15 लाख हुआ कि नहीं? अब बोलेंगे सर कैसे, फिर से बताइए, फिर से बताइए। अरे 2,50,000, 2.5 लाख इंटू 6 ईयर्स, 15 लाख, और लगा रहे हैं कितना? 10। यानी अगर आप प्रोजेक्ट ए को करते हैं तो नेट आपका 5 लाख का इनकम दिखता है, क्योंकि 2.5 करके तो 6 साल तक आएगा ना। तो भाई 10 लाख तो हम उसमें लगाए ही हैं। इसी तरह से बोलता है जो प्रोजेक्ट बी है ना, उसमें 2 लाख रुपया तक आएगा 10 साल तक। तो भाई 20 लाख आएगा, बट लगाए 12 लाख। तो प्रोजेक्ट बी में जाएंगे तो 8 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन लंबा टाइम ले रहा है, 4 साल का। बोलता है कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। बोलता है दोनों का पेबैक पीरियड बताइए, और विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड अंडर दिस मेथड। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं कि इस मेथड में हम कौन सा, पेबैक मेथड में हम कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। बोलिए कोई गिला शिकवा है? नहीं ना? तो स्टार्ट करो ना, कहां दिक्कत है, स्टार्ट करो। पेबैक पीरियड का यानी पी का जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट CFAT पर एनम। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो गया। पहले तो आपको कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है, पीबीपी बोल रहा है ना, पेबैक पीरियड। ये हम 1 नंबर लिख दिए। इसमें 2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बोलिए जरा सा? 10 लाख।
और हर एक साल कितना 2.5 लाख मिलेगा। तो भाई पे बैक आप जो पैसा लगाए हैं वो 4 साल में रिटर्न आ जाए। प्रोजेक्ट बी में 12 लाख रुपया लगाए हैं और 2 लाख रुपया करके आएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी आ गया। आपको बोल रहा है कंप्यूट द पेबैक पीरियड। नाउ द पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए इज 4 years बट प्रोजेक्ट बी इज 6 years। अब आइए 2 में क्या बोल रहा है बताइए तो आप पढ़ के। बोल रहा है कि प्रोजेक्ट ए यानी पीबीपी पेबैक पीरियड बोलता है कि जो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाए उसी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर पीबीपी के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा तो पीबी का मतलब आप समझ गए कि कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज है वो है ये कि जिसका पेबैक कम रहेगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट, हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। अब आइए सम्स नंबर 2। हाँ, जब प्रॉफिट के बारे में बात करेगा तो हम लोग जाएंगे उसमें। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए। बोलना शुरू करें। ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 1। अब आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 इज रिलेटेड विथ इलिस्ट्रेशन नंबर 1। बोलता ऊपर का सब कहानी सेम है। इफ डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। अगर हम प्रॉफिट पे ध्यान दें तो कौन सा हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तभी हम तुरंत बताए थे कि प्रोजेक्ट बी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था। तो आइए कोई दिक्कत का बात नहीं, हम इसी के नीचे उसको कर देते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 लिख के। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 यहां पर देखिएगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी expected life of the project which is already given in the sums। देखिए लाइफ आपको दे दिया पहला का, देखिए पहला का बोला है ना कितना साल, 6 साल, और दूसरे का कितना बोला है 10 साल, माइनस पीबीपी इनटू ये फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट के बारे में बात करेगा तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये बात लिखने का दरकार नहीं है इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए, यानी यहां से सवाल शुरू होगा और यहां पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट ए। देखिए एक्सपेक्टेड लाइफ इज 6, पीबीपी ये देखिए 4 साल निकला, इंटू सीएफएटी 2.5 लाख। तो अपना पूंजी घर आने के बाद भी हमको 5 लाख रुपया का कमाई होगा प्रोजेक्ट ए करेंगे तो। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट बी करेंगे तो 10 में से इंटू 2 लाख, ये करने से 8 लाख रुपया आए। अब यहां पर तो लिखने का उतना जगह नहीं है, हम यहां लिख देते हैं बगल। तो बताओ प्रॉफिट के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सा लेंगे। ये टाइम के हिसाब से यहां पर ये ले रहे थे, कम समय में खत्म तो ये लिए। तो पीवीपी क्या बोलता है कि अगर जो प्रोजेक्ट जल्दी हो जाए उसको लो, प्रॉफिट में जिसका ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आप अब आपको सोचना है कि आपको प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना है कि
अगर आप जल्दी जल्दी कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो उससे रिपुटेशन भी बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि हम इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लोग कमेंट पढ़ते हैं, लोग इस चीजों को देखते हैं कि ये इसके पहले कितना प्रोजेक्ट किया है। तभी तो आप ओला उबर करते हैं तो उसमें देता है कि इसके पहले ये कितना राइड कर चुका है और इसका स्टार कितना है। तो यहां पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ये लिखना है नीचे में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, चलो ये इलिस्ट्रेशन 1 गया, इलिस्ट्रेशन 2 गया। चलिए अभी चलिए इलिस्ट्रेशन 3 की तरफ, जल्दी करिएगा। बढ़े आगे। मिटा रहे हैं, कॉपी कर रहे होंगे आप लोग। इलिस्ट्रेशन 1 इलिस्ट्रेशन 2 एक साथ हो गया, ये भी हम मिटा दे रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको CFAT दिया हुआ था। 6 साल और 10 साल में 2.5 लाख और 2 लाख करके ही आपका आ रहा था, कम बेसी नहीं हो रहा था। दैट मीन्स ये फिक्स था, कांस्टेंट। बट इन सम्स नंबर 3 लुक हियर, मिस एंजिला द MD ऑफ क्लियर कंजम्पशन लिमिटेड रिक्वायर यू टू कंप्यूट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। भाई हम पे बैक पहले अगर निकाल लेंगे तो प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 13.5 लाख रुपया आपने लगाया है, इस बार आप देख रहे हैं अलग अलग प्रॉफिट है। हम जहां पर 13.5 लाख रुपया जोड़ लेंगे वहां मेरा मूल निकल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा, वो मेरा PBP होगा। साथ ही साथ पूरा जोड़ के 13.5 लाख माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो यहां पर पहला साल का CFAT, सेकंड से लेके 8 ईयर्स तक का CFAT दिया हुआ है। पहले हम पहला नंबर सवाल करेंगे, इसमें 2-3 सवाल है। एक तो पहला पेबैक पीरियड बोल रहा है, दूसरा प्रॉफिट मांग रहा है, और तीसरा बोल रहा है कि अगर ये 15 लाख अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाए 13.5 की जगह 15, तो PBP क्या हो, वो अलग बात है, वो बाद में बात। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ PBP आपको समझने के लिए, when CFAT is वेरिएबल। आप बोले सर वेरिएबल कैसे है, तो देखो ना, है तो ना जी, ईयर लिखेंगे और CFAT लिखेंगे। आराम से पहले लिखते चले जाओ। 1 से लेकर कितना तक है जी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर है पहला में कितना, 2 लाख, तीन लाख के बाद 3 लाख, यहां तक क्वेश्चन सी है। इसमें क्या समझाना और क्या बुझाना। अब हम करेंगे क्यूमुलेटिव
CFAT। क्यूमुलेटिव का मतलब जब आप मीन मोड मीडियन करते थे तो क्यूमुलेटिव कैसे करते थे, ये लिखें, उसके साथ इसको जोड़ें, वैसे ही क्यूमुलेटिव निकालें। कैसे निकलता है आप लोग भी अच्छे से समझिए, अगर मीडियन नहीं किए हैं तो पहले ये 2 लाख लिखेंगे, उसके साथ 2 20 जुटेगा, उसके साथ 2.5 लाख जुटेगा, अगेन वी वेट 3 lakhs, फिर 380 जोड़ेंगे, अगेन 4 lakhs, जोड़ते जा रहे हैं, 5 lakhs जोड़ो, जल्दी करेंगे, ज्यादा सवाल बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखो यहां लिख रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 13.5 लाख कहीं दिख रहा है, 5वें नंबर पे दिख रहा है, 5th ईयर, ये देखिए 5th ईयर दिख रहा है, ये 13.5 लाख रुपया मेरा रिटर्न आ गया, कौन से साल में, तो मेरा जो आ गया पीबीपी 5th ईयर यानी 5वां साल। ठीक है जी, आंसर आ गया। अब प्रॉफिट बोल रहा है, भाई प्रॉफिट नहीं निकलेगा, टोटल कितना आया, आप वहां इंटू करके करते थे, 2.5 करके आप 6 बार 10 बार लिखते नहीं थे, क्योंकि सेम होता था तो इंटू करके आ जाते थे, बात तो वही था ना। अगर हम बोलते 2 लाख इंटू 8 बार, तो आप 2 लाख 8 बार नहीं लिखते हैं, 2 लाख इंटू 8 करके 16 लाख लेकर आते हैं। लेकिन अगर अलग अलग अमाउंट रहेगा तो हम ऐसे जोड़ेंगे। तो अब हमको प्रॉफिट भी बोला है, पहला ये पहला चीज हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है बोलिए, टोटल क्यूमुलेटिव CFAT माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। काफी बार मेरे को कमेंट आता है या लोग कॉल करते हैं कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे आवाज पर ध्यान दीजिए ना। देखो इतना लिखना होता है, सच्ची बोलते हैं कि दिक्कत तो है। ये आ गया, कितना प्रॉफिट हो गया आपको दिख रहा है, 15 लाख का प्रॉफिट हो गया। यही चीज तो वहां भी आप करते थे। बोलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक सवाल और भी है, यानी पीबीपी जो पहला टॉपिक है वो हम लोग आपको बता दिए, अगर फिक्स रहेगा तो कैसे होगा और अगर वेरिएबल रहेगा तो कैसे होगा। लेकिन अभी ठहरो, अभी देखो मजा वाला बात क्या है। मजा वाला बात, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट instead of 30,50,000 if it will be 15 lakhs, then what is the effect, क्या इफेक्ट होगा इन पीबीपी। तो तीसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बोल दे रहा है बोलिए, 15 लाख। तो क्या होगा, 15 लाख कहीं दिख रहा है आपको, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है क्या, बोलिए 15 लाख नहीं दिख रहा है। तो चिंता का कोई बात नहीं है, अगर 15 ना दिखे तो हम देखेंगे कि 15 कहां है, 15 कहां है इसको हम देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 जो है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में है, देख रहे हैं ना। तो यहां पर भी ये दोनों के बीच में आएगा, मतलब ये 5 और 6 के बीच में है। जबकि 13,50,000 इज विजिबल है, बट 15 lakhs इज नॉट विजिबल। अगर नहीं दिखेगा तो आप ये दोनों के बीच में, यानी अब तो समझ में आ रहा है कि पीवीपी 5 साल के बाद है और 6 साल से पहले है। 5 साल के बाद है बट 6 साल के पहले। ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, बोलना ना होगा भाई 5 साल कितना महीना अप्रोक्स तो बताओ। तो
कैसे निकालेंगे, और सम्स कभी भी ऐसा नहीं देगा जहां आपको दिख जाए, ये याद रखिएगा, दिखने वाला चीज कभी नहीं देगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसी का कहानी। बोलना शुरू करें, चलो देखो, तीसरा नंबर पीबीपी। सबसे पहले जो ईयर है उसको लेंगे, तो हम 5 लिखें, ठीक है, जो पहला रहेगा उसको लिखने के बाद प्लस करेंगे, ठीक है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख, माइनस करेंगे हम ऊपर वाला, जो यहां 5 लिखे उसी को ऊपर वाला, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर वाला। क्या बोले सो सुनिए, फिर से सुनिए। यहां था पहला तो 5 लिखे, अगर यहां होता तो 7 लिखते। जो इन्वेस्टमेंट है वो लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर यहां लिखते तो 22,50,000 लिखते, और नीचे में ये दोनों का डिफरेंस करते। सेम काम हम यहां किए, 5 इन्वेस्टमेंट लिखे, माइनस किए 13.5, और फिर ये दोनों का डिफरेंस कर दिए। ईयर का डिफरेंस कितना है बोलिए, 1 साल, तो हम करेंगे इनटू 1, और ये पूरे को हम बोलेंगे ईयर। 5 तो 5 ही रह जाएगा, इसको आप माइनस करके यहां माइनस करके डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 0.375। तो पीबीपी विल बी, यानी आपका 15 लाख जो है वो कब रिटर्न आ जाएगा, 5 साल पूरा लगेगा और 3.75 मंथ लगेगा, यानी ये सारा ईयर में आ, कुछ खास नहीं है। जल्दी कीजिए, पढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 जल्दी बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए, पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए। क्या बोल रहा है जरा बताइएगा। चलो अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर कितना करने जा रहे हैं आपके लिए, 4। तो हम इसी के बारे में बात करें। बोल रहा है कंपनी स्नो वाइट इन्वेस्ट 20 लाख इन ए प्रोजेक्ट, 20 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट में आप लगाएं। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 2 लाख आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ 7 ईयर्स। 7 साल के बाद ये जो 20 लाख रुपया में आपने जो कुछ भी लगाया है उसका स्क्रैप वैल्यू 2 लाख होगा। एडिशनल नेटवर्किंग, आपने एडिशनल कैपिटल भी 1.5 लाख लगाया है। कितना लगाया है, 1.5 लाख, अगर एक जीरो कम है तो लगा दीजिए। और ये 7 साल का ईएटी यानी पीएटी दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज कंप्यूट ARR। तो भाई ARR अगर निकालने के लिए बोला है तो ARR कैसे निकालेंगे, जैसे अभी अगर आपको पहला पीबीपी बोला था तो पीबीपी में आपने देखा था कि अगर CFAT फिक्स होता है तो आप ऊपर में लिखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT, और जब आप देखे थे कि अगर CFAT वेरिएबल होता है तो ईयर और CFAT लिख के उसका क्यूमुलेटिव कर दिए, यही तो था। तो पीबीपी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले अब हम चलेंगे ARR, और ARR का पहले फॉर्मूला लिखवा, एवरेज
पेट, तो भाई पेट तो दिया ही हुआ है, सारे पेट को जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 साल का दिया हुआ है क्या, तो एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो देखो यहां पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में इसको ले लीजिए, अगेन स्क्रैप वैल्यू एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब आप लोग हेल्प कीजिए थोड़ा सा मुझे बताने में, पहले हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ही निकाल लेते। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, एंड द स्क्रैप वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू अगेन 2 lakhs and 1,50,000 is the additional working capital. Now look here, 20 lakhs minus 2 lakhs 80 divided by 2 9, 9 के साथ ये सब जोड़ दीजिए, 12,50,000। एक चीज तो आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज पेट। टू लैक्स 2.3 प्लस 1.9 2.5 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। ये लैक्स में आ गया, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2.55714, इसी को अगर हम लैक्स में कर दें अमाउंट में तो ये आ जाए। पहले पॉइंट में बता दो तो कितना आएगा, नहीं तो बाद में लोग खिचखिच करेगा। बोलो तो ठीक है जी, इसको ऐसे लिख दीजिए। लिखना बहुत जरूरी है। अरे आपको नहीं समझ में आता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कर रहा है, सम आर इंटेलिजेंट सम आर वीक। कुछ लोग ज्यादा सोच रहा है, कुछ लोग कम सोच रहा है, कुछ लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ रहा है, कुछ लोग बिगिनिंग से पढ़ रहा है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। लास्ट मोमेंट में आप घबराए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा यार यहाँ लैक्स में लिखा है, यहाँ पर ये 255,714 कैसे आ गया। वो मैसेज कर देगा ग्रुप में, अब 5 लोग उसको इंटरटेन कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हमको कॉल कर देगा, सर वहां ना सर आप देखिए लैक्स में लिखे थे सर 2.55714 आ रहा है सर, कैसे लिख दिए। अब देखिए हर समय तो हम एक जैसा नहीं रहते हैं, सच पूछो तो हम स्विचिंग बहुत करते हैं। अगर यहाँ है तो हम आपके बारे में बात कर लेंगे। अगर आपको मैंने टाइम दिया है कि आप मेरे से डिस्कस करिएगा अपने प्रॉब्लम्स को, तो हम स्टोर करके रखेंगे डाटा, अदरवाइज हटा देंगे। बाहर निकलेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि हम 3 घंटा पढ़ाएं अभी आप 2 पेज 1.5 घंटे का लिए, नहीं सोचेंगे। बैंक से खट के आए, नहीं सोचेंगे, तो हम एक भी दिन नहीं पढ़ा पाएंगे आप। तो इसलिए डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं। अब देखो नाउ ARR, हम फिर से फॉर्मूला लिख के समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। एवरेज पेट निकल गया है, $20.46 शायद आएगा अप्रोक्स, जो भी है 6-7 जो भी मन करेगा लिख दीजिए। ओके बोलिए, कोई यहां तक गिला शिकवा? तो देखिए 2 टॉपिक तो मार दिए हम लोग। क्या क्या मार दिए? PVP। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, जल्दी देखिए।
इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो चलिए 5 कीजिए, क्या दिक्कत है, पढ़िए एक बार, मेरे से पहले जरूर पढ़िएगा। डिस्काउंट पे बैक ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोला है। एक काम कीजिए, देखो पहले हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहां पर लिखेंगे। एंड व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5? यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर ट्रेडिशनल पेबैक मेथड। ट्रेडिशनल मतलब वही इनिशियल लिख के डिवाइडेड बाई जो आप CFAT है डिवाइड कर दो, वो हो गया ट्रेडिशनल, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि पेट अलग अलग है तो ट्रेडिशनल में हुआ पहले ईयर लिखो, CFAT लिखो और उसका कर दो क्यूमुलेटिव, और फिर PBP का जो है जहां पर वो आ रहा है बीच में उसको लिख के कर दो, डायरेक्ट दिख रहा है तो कर दो, ओके जी। हाँ, और डिस्काउंट पेबैक मेथड भी बोल रहा है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में चले गए, फिर एक दो टॉपिक हो गया, अभी हम डिस्काउंटेड पेबैक में चले गए। समझ में आ रहा है? देखिए क्या क्या दिया है। इनिशियल 80,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, पेट दे दिया 1 2 3 4 5 में नहीं है। डिप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी टेकन 20% पर एनम एंड द प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये का 20% के हिसाब से दिया हुआ है। सुनो, आप तो सबको ही जानते हैं ना, डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब क्या हुआ है, जैसे जैसे आप कोई चीजों को यूज करते हैं उसका वैल्यू रिड्यूस होते जाता है। पहला साल 1 रुपया था तो दूसरे साल देखिए वो पीबी फैक्टर दे दिया 0.83, फिर क्या दिया है 0.69 पॉइंट है, ठीक है ना, फिर क्या है 0.58, 0.48, 0.40, मतलब घटते जा रहा है। ये डिस्काउंटेड पेबैक हुआ। और ये डिस्काउंटेड पेबैक कितने परसेंट में दिया हुआ है? 20% में। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर डिस्काउंटेड पेबैक नहीं बोलता तो हम सवाल को कैसे बनाते, पहले ये सोचिए। अगर डिस्काउंटेड पेबैक नहीं देता तो हम सवाल को कैसे बनाते, आप लोग जरा हमको बताइए। क्या लिखते बोलिए? कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखते बोलिए? हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन ऑफ PBP, डिस्काउंटेड नहीं PBP, तो ईयर लिखना है, लिखो जल्दी से। ईयर है 1 2 3 4 5, पेट दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है, ये हमको क्या लेना है, CFAT लेना है। तो पेट तो पहले लिख दो कितना कितना दिया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन निकालना है। देखिए यहां पर डिप्रिसिएशन निकाले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं आप, 80,000, और ये कितना साल चल रहा है, तो हर एक साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया। हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमको क्या चाहिए, CFAT चाहिए, बट यहां पर CFAT नहीं है। वी हैव CFAT for calculation of PBP, but in this sums PAT is given, then how can we convert this PAT to CFAT? ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन, तो यहां पर हम आपको प्लस का साइन समझाने के लिए कर रहे हैं। कितना है 16,000 करके है ना हर एक साल। तो CFAT आ गया कि नहीं आ गया, कितना कितना आ गया बोलिए। Now look here, the CFAT is fluctuating, it is variable। तो हम वेरिएबल में कैसे करते हैं, ईयर लिखते हैं, अभी हम सम्स बनाए थे और CFAT लिखे थे। अब सर ये बीच में क्या लिखे, क्योंकि CFAT नहीं दिया हुआ,
दैट्स व्हाई वी आर टेकन पेड प्लस डीएपी। ठीक है, अब आ गया, अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव करो और निकालो, लिखो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव सीएफटी 22, भाई 22 से 52 कैसे आया, 22 प्लस 30 52, 92,000, 1,24,000 एंड 1,40,000, ये मेरा निकल गया। अब हम देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये देखेंगे। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि ये सीएफटी निकालने का तरीका जान गए। पेट रहेगा तो डिप्रिसिएशन जोड़ के करेंगे, अगर और यहां देता तो टैक्स माइनस करके करते, मतलब लंबा करेगा। अभी आपको लंबा नहीं कर रहा है, बट लंबा करेगा, और जब लंबा करेगा तो हम ऊपर में लिख के छोड़ेंगे। अभी हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी अपने को कुछ जरूरत है। बोलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, $80,000। कहीं 80,000 दिख रहा है? नहीं। तो 80 कहां पर है, ये देखिए, ये इसके बीच में। तो पीबीपी अभी हम तुरंत बोले थे 2 लिखेंगे। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में 2 है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसमें से ये जो 2 था उसके सामने ये है, और फिर इससे इसको माइनस कर। और ईयर का जो गेपिंग है इज 1 ईयर्स, तो इनटू 1 अंदर में ही लिख के ईयर्स लिख सकते हैं, हम लोग अंदर ही लिख देते हैं। निकाल दो। बोलिए, कोई दिक्कत है? दिया हुआ है। बढ़े आगे। अब एक तो निकल गया सवाल, लेकिन अपने को क्या बोल रहा है, डिस्काउंटेड पेबैक। हम डिस्काउंटेड पेबैक चाहते तो यहीं से निकाल सकते, और आगे अगर हमको पीबीपी भी बोलेगा, डिस्काउंटेड पेबैक भी बोलेगा, ठीक है, एनपीवी पीआई अगर बोलेगा, तो हम सब इसी में निकालेंगे। उस समय यहां से यहां तक ये कैलकुलेशन करेंगे, इसको नीचे ले। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, इसीलिए हम अलग से फिर से बनाना पसंद करेंगे। अभी एक नया चीज सीख रहे हैं आप, क्या बोलिए? देखो, हम ईयर लिख दे रहे हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा, बट हम डायरेक्ट सीएफटी लिख दे रहे हैं, क्योंकि निकाल चुके हैं। अच्छे से सुनो, समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीबीपी एंड डिस्काउंटेड पीबीपी? अगर पीबीपी बोलेगा तो ईयर और सीएफटी लिखे, भले सीएफटी निकालने के लिए हमको कितना भी पीछे जाना पड़े, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हमको बहुत पीछे जाना पड़ सकता है, बट वो मैटर नहीं है। मैटर यह है कि ईयर लिखे, सीएफटी लिखे, एक्यूमुलेटिव कर दिए, फिर बिठा दिए। लेकिन अगर डिस्काउंटेड बोलेगा तो ईयर और सीएफटी तो पक्का लिखेंगे जो हम लिखे हैं, लेकिन अगर डिस्काउंटेड बोलेगा तो पीवी फैक्टर लिखेंगे, जो कि दिया हुआ है। देखिए, पीवी फैक्टर दिया हुआ है ना, ये देखिए, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 20%। कितना कितना दिया हुआ है, 0.83
69584840। अब हम निकालेंगे पीवी इंटू सीएफएटी, यानी ये सीएफएटी को इस पीवी से इंटू करेंगे। पहला का आएगा 18260, सेकेंड वन इज 20,700, 23,200, 15,360 एंड 6,400। ठीक है जी। तो क्या एक्स्ट्रा करना पड़ा? सुनो, यहां सबको ध्यान दो, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ा? एक्स्ट्रा करना पड़ा हमको ये दो चीज, एक पीवी फैक्टर लिख दिए, उसके साथ इंटू की। अगर डिस्काउंटेड नहीं बोलता तो इसी को ना आप क्यूमुलेटिव किए थे। डिस्काउंटेड बोलेगा तो हम डिस्काउंटेड में क्यूमुलेटिव करेंगे, यहां भी क्यूमुलेटिव करेंगे, बट किसका? पीवी इंटू सीएफएटी का। फर्क पता चल गया? तो सोचो, मैंने अब इधर में हम घूम गया हूं। अगर ओनली पीवीपी बोलेगा तो ईयर सीएफएटी क्यूमुलेटिव सीएफएटी, डिस्काउंटेड बोलेगा तो ईयर सीएफएटी, फिर पीवी फैक्टर जो दिया है उसको लिख के पीवी फैक्टर इंटू सीएफएटी को इंटू कर देंगे, जो आएगा उसका क्यूमुलेटिव करेंगे। बस छोटा सा बात है, बहुत बड़ा नहीं। अगर आप इसको बड़ा सोचने लगेंगे तो जिंदगी भर छोटा रह जाएंगे, इसलिए किसी को बड़ा मत सोचिए। हम आपको बराबर एग्जाम्पल किसका देते हैं? अंबानी का देते हैं ना। अरे अंबानी आगे नहीं रखते हैं, पीछे भी नहीं रखते हैं। आप पहले दिमाग देखिए, हम उसको कहां रखते हैं? अगल बगल में, अपना अगल बगल में। समझ रहे हो यार? ये मेंटल गेम है। स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है हमको। बोलो कितना आ रहा है? बोलो। ठीक है, 18,260 तो आप इसी को लिख दिए, इसके साथ इसको जोड़ेंगे 38,960, 62,160, 77,520। बोलिए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यही है। यही 80,000 है। अब देखो ये 80,000 कहां पर है? देखो कहां पर है ये 80,000। भाई 80,000 यहां पर, इस बार यहां पर दोनों के बीच में, यहां। तो ये स्टार्टिंग 4 हुआ और स्टार्टिंग यहां पर हो गया ये, तो लिख दो पीवीपी। पीवी की जगह लिखेंगे डिस्काउंटेड पीबी, स्टार्टिंग वहीं से होगा 4। 80,000 माइनस 77,520, 920 माइनस 77,520, इंटू तो 1 ही होगा और ईयर तो लिखेंगे ही। 4 तो 4 हो गया, 0.39, 4.39 ईयर्स। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद भी दो चीज है ना? क्या क्या है बोलिए तो? एनपीवी और पीआई, है ना? अगर इसी सवाल में अगर आपको बोल देता फाइंड आउट पीबीपी, डिस्काउंटेड पीबीपी, इसके बाद भी अगर आपको बोल देता एनपीवी और पीआई, तो कैसे करते? उसको भी सुन लो, यहीं से बन जाएगा, तो सुन लो। यहां करते हैं। अगर मान लो आपको बोल देता आगे भी कि भाई एनपीवी निकालो,
तो एनपीवी हमेशा डिस्काउंटेड का निकलता है, ये हमेशा रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, जिसको हम बोलते हैं पीवी इंटू सीएफएटी, इसका टोटल करेंगे। ये फिर करने का दरकार नहीं है, क्या नहीं करना है, इसी को यहीं पर जोड़ देंगे। ये तो हम इसलिए करते हैं कि कहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो तो डिस्काउंटेड के लिए। ऐसा भी तो डायरेक्ट बोल सकता है कि फाइंड आउट एनपीवी एंड पीआई, तो हम यहीं तक जाएंगे, इसी को टोटल कर लेंगे, ठीक है। माइनस टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर देखो टोटल कितना आएगा, यही आएगा 83,920 और 80,000 3920 हो गया एनपीवी। कितना आसान होगा, यानी एनपीवी निकालना, यानी डिस्काउंटेड आप कर रहे हैं तो एक ये लास्ट का उड़ा दो, निकल गया। और अगर बोलेंगे सर अगर पीआई बोल दिया तो लो ना, ये भी निकाल देते ताकि इसी में सब कुछ बता दें। पीआई बोलेगा ना तो देखो ये ऊपर में डिवाइडेड बाई नीचे में, समझो टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये ऊपर में, और टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो नीचे में। तो ऊपर में आ गया 83,920, नीचे में 80,000 आ गया। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, क्या आएगा 1.0। तो अब एनपीवी और पीआई भी आपके दिमाग से समझ में आ रहा है, आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा है कि भाई कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आइए यहीं पर हम कुछ बात भी करेंगे, मिटा दें। देखो यहां पीवी फैक्टर 20% में दिया था। जब भी कोई भी सवाल बनाएंगे, आइदर डिस्काउंटेड पे बैक और एनपीवी और पीआई, देन पीवी फैक्टर जरूर से दिया रहेगा, विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। बट इन केस ऑफ आईआरआर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट मेथड, ओनली वन पीवी फैक्टर विल बी गिवन, दिया रहेगा। बट हम तो उसमें अलग अलग पीवी फैक्टर यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर को यूज करके देखेंगे। तो हमको पीवी फैक्टर अगर निकालने नहीं आता है तो उस समय हम फंस जाएंगे, then we will trap that time. So it is the real time or exact time to learn how we calculate PV factor. तो चलिए हम PV फैक्टर आपको सिखाएंगे, मिटा देना इसको। खैर अब तो देखिए सारा तो पकड़ में आ गया, खाली एक ही बचा हुआ है, बोलिए तो कौन सा, कौन कौन सा रह गया, बोलिए तो क्या क्या रह गया। जो मेथड था उस मेथड में कौन सा मेथड रह गया बताइए तो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यही है, एक पीवी फैक्टर जो दिएगा उससे निकालेंगे, फिर उसके बाद निकाल के देखेंगे मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां मैच करता है। तो अभी टाइम है हाउ टू कैलकुलेट पीवी फैक्टर, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। यहां कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं मैं, कैसे निकाला जाता है सो बताएंगे। अगर बोल दिया 10%, अगर बोल दिया 12%, अगर बोल दिया 8%, 20% वाला तो दिया ही था, हम दे दिए इसलिए ताकि आप मिला पाइए।
कैसे निकलता है उसी के बारे में हम लोग बात करें। ये थोड़ा बॉक्स वुक्स बना रहे हैं समझाने के लिए, इतना बॉक्स थोड़ा बनाते, अपने को तो वैल्यू से मतलब है ना। ये नहीं बोलिएगा कि सर थोड़ा ड्राइंग कर रहे हैं, क्या करें यार। कैलकुलेटर लगेगा। देखिए हम इधर में निकाल के दिखाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अरे जितना निकाल सकते हैं, 5 साल का निकाल के दिखा रहे हैं। अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। चलो ध्यान दो सब कोई बोर्ड की तरफ। अगर 10% में पीवी फैक्टर निकालना है आपको कभी भी, तो यहां तो पहला बॉक्स में 1 सभी में रहेगा। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 के साथ 1.10, क्योंकि 1 तो यहां रखे ही थे। 12 कैसे लिखेंगे बोलिए? 1.12। 8 को कैसे लिखेंगे? 08। 1.20। बोलिए कोई दिक्कत है? अब हम उठाएंगे कैलकुलेटर। ये देखिए हम भी उठाएं कैलकुलेटर। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, और ये जो इजिकल टू है ना उसमें हाथ रख दिए। पहला साल का आया है 0.83 दिया हुआ था, देखिए था ना दिया हुआ। आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं, बट हम 1 डिजिट में ही लेके दिखा रहे हैं। तो आ रहा है पहला का 0.83, ठीक है, ये पहला का। दूसरा कुछ नहीं करना है, इसी को एक बार और टच करना है। देखिए 0.69 था ना, पहले हम इसी को चेक कर दें, फिर इसी को एक बार टच करेंगे। 0.578 है, इसलिए 0.58। नहीं यहां करके देखते हैं। 0.48, 8 के बाद 2 है तो इसलिए 0.48। 0.40 इसके बाद 1 है। और भी वहां दबाते तो निकलता कि नहीं निकलता? सेम यहां हम निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, यहां हाथ रखें। 0.909, तो हम इसको लिख सकते हैं 0. यहां था 0.91 लिख दो। फिर इसको हम यहीं पर टच करेंगे। 826, देखो क्या है ना, 3 तक लीजिएगा। ये 2 दिया था तो हम यहां पर 2 आपको सिखा दिए, 3 तक लीजिए, ठीक है। 0.621, बड़ा चीज तो नहीं है। बेकार में ये सबको करके क्या फायदा, आप खुद करके देख लीजिएगा। समझ में आ गया ना? कैसे करेंगे? जैसे यहां लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1.12, यहां नहीं रहे, इजिकल टू में हाथ रखिएगा, फिर जितना बार दबाइएगा उसे चलता जाए, ठीक है। ये भी सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर बोलिए? चलिए 6 नंबर में चलते हैं, जल्दी कीजिए। 6 नंबर, 6 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? पेबैक पीरियड निकालना है। चलिए 6 कीजिए फिर। सिक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत इजी है तो बोलेंगे। देखो, कंप्यूट पेबैक पीरियड, एंड ऑफ ईयर, वर्ड पर ध्यान देंगे, ऑनर्स का है तो। एंड ऑफ ईयर मतलब पहला साल का एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे, चौथा, पांचवा। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स कितना है? फिर कितना रुपया करके कम हो रहा है? 10 10 मतलब लाख में 10 लाख रुपया का डिप्रिसिएशन हो रहा है।
एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा मेरा 100 lakhs, यानी 1 करोड़ बोल सकता है। अब बोलेंगे सर नहीं समझे, ध्यान यहां रखेंगे तभी ना समझेंगे, आप ही को बोल रहे हैं, थप्पड़ तो मार नहीं सकते हैं, और आप लोग को भी बोल रहे हैं। देखो यहां एंड ऑफ ईयर बोला है, पहला साल के एंड में ये 90 हो गया, दूसरे साल के एंड में 80 हो गया, तो हर एक साल डिप्रिसिएशन 10-10 का हो रहा है, यानी इनिशियल कितना होगा जरूर 90 प्लस 10 और 100 लैक्स में है तो 100 लैक्स बोल दीजिए, नहीं तो 100 बोलिए ना। 100 एक साल के बाद 10 कम हुआ 90 फिर 80, समझ में आ गया। अच्छा प्रॉफिट अलग अलग दिया हुआ है, यानी सीएफएटी अलग अलग दिया हुआ है, तो पीवीपी कैसे निकलेगा वो तो आप समझ ही गए। चलो स्टार्ट करो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 20 22 24 26 and 28, depreciation 10 10 10 10 10, 30 32 34 36 38. Now look here, here is 1 to 5 and CFAT is this but in lakhs, so profit is variable. अगर आप if you want to calculate PBP and when CFAT is variable, तो हमको at first we have to calculate cumulative CFAT. तो cumulative $30, $62, $96, $132, $170. अब यहां पर हम कुछ लिख देते हैं, क्योंकि बाद में आप बहुत दिनों के बाद में जब इस सम्स को करिएगा तो आप एकदम भूल जाइएगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माथुर सर का है 1 लाख रुपया लिया, मतलब 100 क्यों लिया, लिख देते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट जो भी लिखिए, रिड्यूस बाई ₹10 lakhs due to depreciation, thus original cost at the beginning of the year 90 plus 10 100, ठीक है। अब आप बिठा दीजिए, कर दीजिए पीवीपी। अच्छा अब 100 कहाँ है देखिए, यहां पर है 100, तो 3 लेंगे, -96, 132 minus 96, now the difference of year is 1, ये टोटल ईयर होगा 3 पॉइंट, तो 3.11 कर। और उम्मीद करते हैं सभी तरह के चीज आपको समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।